भयानक प्राणी जिसकी एक सांस में विष और जिसके स्पर्श में मृत्यु छिपी हो। सोचिए, उसी भयानक सर्प को स्वयं मृत्युंजय महादेव ने अपने गले का आभूषण बना लिया। ये कोई साधारण नाग नहीं, ये हैं नागों के अधिपति नागराज वासुकी, जिनके बारे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सर्पों में मैं वासुकी हूं। लेकिन वासुकी की कथा केवल समुद्र मंथन तक सीमित नहीं है। इसमें छिपी है कठोर तपस्या, एक मां का श्राप और ऐसा त्याग जो युगों तक याद रखा जाएगा। आज हम चलेंगे नागलोक की उस रहस्यमय यात्रा पर जहां राज है नागराज वासुकी का। महर्षि कश्यप और नागमाता कद्रू के हजारों पुत्रों में वासुकी सबसे अलग थे। जहां उनके भाई शेष नाग ने श्री हरि विष्णु की शैया बनकर सेवा का मार्ग चुना, वहीं वासुकी ने चुना तप और त्याग का मार्ग। उनके मस्तक पर दिव्य नागमणि थी, जिसकी चमक से पाताल लोक आलोकित रहता था। वे न्यायप्रिय थे, न दुर्बल को सताते थे, न शक्तिशाली से भय खाते थे। पर उनका वास्तविक तेज प्रकट हुआ हिमालय की बर्फीली गुफाओं में। युवा वासुकी ने राजपाट त्याग दिया, अन्न जल छोड़ दिया। वर्षों तक केवल एक ही मंत्र गूंजता रहा, ओम नमः शिवाय। तूफान आए, हिमपात हुआ, शरीर पर घाव हुए, पर वासुकी अडिग रहे। अंततः जटाधारी महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वासुकी, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया, वर मांगो। वासुकी ने न अमरता मांगी, न असीम शक्ति। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, बस आपकी सेवा मिल जाए। और तभी महादेव ने उन्हें अपने गले का हार बना लिया। देवताओं को भी जो स्थान दुर्लभ था, वो स्थान मिला वासुकी को। समय बदला, देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई, असुरों का साम्राज्य बढ़ने लगा। तब श्री हरि विष्णु ने उपाय बताया, अमृत क्षीर सागर में छिपा है, समुद्र मंथन करो। मंदराचल पर्वत बना मथानी। पर रस्सी कौन बने? सबकी दृष्टि गई नागराज वासुकी पर। देव और दानव दोनों उनके द्वार पहुंचे। प्रार्थना की, हे नागराज, अपने शरीर को रस्सी बनाकर सृष्टि की रक्षा कीजिए। क्षण भर का मौन। वासुकी जानते थे उनका शरीर फटेगा, अग्नि निकलेगी, विष फैलेगा। फिर भी उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, यदि मेरे कष्ट से संसार बचे तो मैं तैयार हूं। और प्रारंभ हुआ महासमुद्र मंथन। देव एक ओर, असुर दूसरी ओर। हर खिंचाव के साथ वासुकी का शरीर जलने लगा। उनकी सांसों से निकला प्रचंड विष, हलाहल। सृष्टि डगमगा उठी। तभी प्रकट हुए स्वयं महादेव। उन्होंने वह विष अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ बने। वासुकी का त्याग और शिव का बलिदान दोनों ने मिलकर संसार बचा लिया। पर नागवंश की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। नागमाता कद्रू ने क्रोध में आकर अपने ही पुत्रों को श्राप दे दिया, जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा वह यज्ञ में भस्म होगा। युगों बाद राजा जन्मेजय के सर्पसत्र यज्ञ में नागों का संहार होने लगा। आग की लपटें उठीं। नाग एक एक कर अग्नि में गिरने लगे। पर वासुकी ने आशा नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी बहन जरत्कारु का विवाह महर्षि जरत्कारु से कराया। उनके पुत्र आस्तिक ने यज्ञ को रोका और नागवंश विनाश से बच गया। सोचिए, एक ऐसा नाग जो चाहता तो अपने विष से सृष्टि को कंपा सकता था, पर उसने चुना सेवा, चुना त्याग, चुना धर्म। इसीलिए आज भी महादेव के कंठ में विराजते हैं वासुकी। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्पों में मैं वासुकी हूं, क्योंकि महानता शक्ति में नहीं त्याग में होती है। और जो अपने अहंकार को त्याग दे वही बनता है महादेव का आभूषण। हर हर महादेव। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।